ना, ये रेडियस होता है, ठीक है, और जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे में तो यहाँ पे ये जो पाई है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में पाई का जो मान होता है, देखो मान लो कि तुम्हारा किसी भी लेंथ का आपने धागा लिया, ठीक है ना, उस धागे को आपने क्या किया, एक सर्कल के फॉर्म में, है ना, मोड़ दिया, ठीक है। अगर आपने सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? डायमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपने पहले से नाप रखा था इस धागे का, ठीक है। इस धागे की जो लंबाई आप पहले से नाप रखा है, अगर तुम उसे सर्कल में फॉर्म करने के बाद उसके डायमीटर से तुम उसे डिवाइड करते हो, मीन्स मान लो कि इसका लेंथ क्या था? L, और इसका डायमीटर आया D, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई नापते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक है। और लेंथ तो तुम्हें मालूम ही थी इस धागे की, उस लेंथ को डायमीटर से डिवाइड करने पे हमेशा, है ना, एक ही वैल्यू आती है, ठीक है, चाहे आपका सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। उसी वैल्यू को क्या कर दिया गया? पाई का नाम दे दिया गया, ठीक है। और वो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 के आसपास आता है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर है ना, इसे सर्कल के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट सर्कल। चलो इसे परफेक्ट सर्कल की मदद करो जरा, ठीक है। ये परफेक्ट सर्कल बनना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो तो यहाँ से नापते हैं, तो ये है हमारा 15 सेंटीमीटर एंड देन इज 13 पॉइंट समथिंग 3 और 4 के, तो 80, तो क्या होगा? ये 3.4 मीन्स 18.4 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा डायमीटर आया है 18.4। अब हमारे पास जो इसकी लेंथ थी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो था 58, वो था 58.2, और डायमीटर जो था वो था 18.4। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ये आ रहा है 3.16 समथिंग, ठीक है। और जबकि पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या होती है? वो इरेशनल नंबर होता है, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 के करीब आता है, ठीक है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा एरर था, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट उसी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया। इसका मतलब अगर आप किसी भी लेंथ ऑफ सर्कल लेते हैं, उस लेंथ ऑफ सर्कल को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? पाई की वैल्यू आती है।